मार्वल का नया शो अगाथा ऑल अलोंग का पहला 2 एपिसोड निकल के आ चुका है और जितना हमको लगा था कि ये शो बहुत बोर करने वाली है, ऐसा नहीं होता है, होता इसके अपोजिट है। पहला 2 एपिसोड काफी अच्छा एंटरटेन करता है। अब मतलब तुम इससे वो मार्वल वाली फीलिंग तो हमेशा से जोड़ के ही रखते हो कि भाई मार्वल की है, अब तो कुछ नया देखने मिलेगा, अब तो कुछ हिंट देखने मिलेगा, अब तो कुछ कनेक्शन देखने मिलेगा, वो सारी चीजें हैं। लेकिन उससे ज्यादा तुमको मार्वल का यहाँ पे डेस्परेशन देखने मिलेगा कि भाई मार्वल इस चीज को चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे उसको न्यूडिटी का ही रास्ता पे क्यों ना चलना पड़े, क्योंकि मेन कैरेक्टर को दिखा दिया है भाई। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत दिखाया है, एक सीन में तो क्लियर दिख रहे हैं। देखो, हमको गलत मत समझना, स्क्रीन पे दिख रहा था इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग अपना सेकंड मेन कैरेक्टर को देखो भाई, हम लोग को पता है कि वो गे है, मतलब आप लोगों को इतना ज्यादा डेस्परेट होकर हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है, मुंह पे डालने की ये गे है, देखो देखो, पता चल रहा है कि वो गे है, उसकी हरकतों से ही पता चल रहा है। और हर जगह आप लोग जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, गेएस्ट मार्वल शो देख के पता चल रहा है। मेन कैरेक्टर से लेके सेकंड मेन कैरेक्टर तक एक जो लड़की आती है उसको भी अगाथा में ही इंटरेस्ट है। लेकिन अब इन सारी चीजों को थोड़ा साइड हटाएं और थोड़ा सा स्टोरी पे आ जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी मार्वल की स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो तुम लोग के लिए स्टोरी क्या है? यहाँ पर पहला 25 मिनट जो पहला एपिसोड का जाता है ना, वो कुछ नहीं अगाथा का दिमाग में चल रहा था। और यहाँ हम लोग को पता चलता है कि अगाथा वांडा विजन के एंड में जो फंसी थी ना, वहां पे 3 साल से फंसी हुई है, जहाँ पे वहीं के लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना ला के दे देते हैं। और जितना सारी चीज देखोगे ना, मर्डर, मिस्ट्री, डिटेक्टिव, ये सारी चीजें उसके बस दिमाग में चल रही हैं। और यहाँ पर जो पहला एपिसोड में एक बहुत अच्छा सा हमको ईस्टर पता चला, एक जो डेड बॉडी देखने मिलता है ना, उसको जिस तरह से डिपिक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज में दब के मर गई है। और मतलब जिस तरह से बताया जा रहा है वो क्लियर हिंट था वांडा की तरफ। अब बहुत जगह तुमने सुन लिया होगा, लेकिन हमको अच्छा लगा इसलिए तुमको बता रहे हैं। जहाँ पे इसी एपिसोड में आगे उसी की एक पार्टनर और शायद लवर कह सकते हो, वो आती है और उसका हेल्प करती है, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन वो हेल्प नहीं कर रही थी, हेल्प करता है वांडा का बेटा, जो कि पता नहीं कहाँ से आ चुका है और वो फैन है अगाथा का। और यहाँ पर वो अगाथा के साथ द रोड पे चलना चाहता है। अब भाई बंदे की भी कोई होगी इच्छा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक चीज देखने मिल रहा है कि अगाथा को जब भी वो अपने बारे में बताने जाता है, पता नहीं क्यों वो उसको कुछ बता नहीं पाता है। मतलब वो तो बोल रहा होता है, लेकिन अगाथा उस चीज को सुन नहीं पाती है। और यहाँ पे ये बताता है हम लोग को ये चीज, उस पर जरूर कोई ना कोई अपना स्पेल करके भेजा है, और हो सकता है ये कोई और नहीं वांडा ही हो, क्योंकि वांडा का भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है मार्वल में, तो ये होने की चांसेस है बहुत ज्यादा। यहाँ पर पहला एपिसोड इसी के साथ हो जाता है रैप अप। इसी में वो न्यूड वाला सीन भी आता है जो स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे। जिसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड एपिसोड में, और यहाँ हम लोग को पता चलता है कि ये लोग दोनों अब टीम अप कर चुके हैं, जिसमें अपने सेकंड मेन कैरेक्टर बिली को अगाथा एज टीन कह के बुलाती है, क्योंकि उसका रियल नेम तो वो बता ही नहीं पाता, नहीं ये जान पाती है, इसलिए उसका नाम टीन रख दिया जाता है। और ये लोग मिलकर अपनी एक टीम जुगाड़ने जाते हैं, जहाँ पे ये लोग अपने ही जैसे ढेर सारे पिटे हुए विचेस को इकट्ठा करते हैं, और एक नॉर्मल से पड़ोसन को भी, जो कि हो ना हो आगे जाके हम लोग को पता चलेगा कि वो भी एक विच थी, क्योंकि कोई ऐसा ब्लैक हार्ट था जिसको वो नहीं लाई है, पता नहीं क्यों। लेकिन यहीं पर उसके पीछे पड़े हुए हैं उसके पुराने गैंग मेंबर, जिसको सेलम ऑफ 7 कहा जाता है। और ये विचेस की थोड़ी प्रोटेक्टर टाइप की है, रूल रेगुलेशन वो सब मानो। और जो अगाथा पास्ट में कांड की है, जैसे चाइल्ड सैक्रिफाइस, ये सारी चीजें विच है थी ना, तो ये सारा काम वो कर चुकी है। जहां पर इसी के साथ साथ वो अपने पुराने विचेस से पावर भी छीन चुकी है। और ये सारी चीजों का मतलब सीधा एक ही होता है, डायरेक्ट डेथ पेनल्टी। और यही चीज अगाथा को लोग मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंड टाइम पे अगाथा रोड का गेट खोल लेती है अपनी पिटी हुई टीम के साथ, जहां पे ये लोग जा चुके हैं उस रास्ते पर। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड खत्म, जिसको देख के हम यही बोलेंगे कि पहला 2 एपिसोड भाई फन रखा गया है। अब हमको पता है कि स्टोरी बहुत ज्यादा ओपी नहीं है, बस ये देखना है कि अगला 7 एपिसोड, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है 9 एपिसोड का ये सीजन होने वाला है, 2 आ चुके हैं, 7 बाकी है। और सेकंड एपिसोड के एंड में हम लोग देखते हैं कि ये लोग रोड पे आ भी चुके हैं। तो अगला 7 एपिसोड में ऐसा क्या दिखाते हैं, अगला 2 एपिसोड में पता चल जाएगा भाई ये स्टोरी कहाँ जा रही है। देखने लायक है। एक और मार्वल मीडियोकर चीज हम लोग के सामने रख दिया है, क्योंकि पहला 2 एपिसोड अच्छा लग रहा है। ऐसा ही पहला 2 एपिसोड जहां तक हम लोग को निक फ्यूरी की जो पार्टनर क्या थी, वो जब नहीं मरी थी सीक्रेट डिवीजन में, वहां तक अच्छा लग रहा था भाई, सीरियस चीज। लेकिन उसके बाद जो भगना स्टार्ट किया मार्वल, 250 मिलियन का टट्टी सामने हम लोग को लाके रख दिया था। बस हम वो चीज नहीं चाहते हैं इसके साथ। जहां पर आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको पहला 2 एपिसोड कैसा लगा। हमको अच्छा लगा, फन लगा, और मार्वल का डिस्क्रिप्शन देख के और अच्छा लगा। चलो आर रेटेड से थोड़ा बहुत तो बुद्धि आया है कि 1 बिलियन आया है, तो टीवी शोज में ये सब सारी चीजें काम कर सकती हैं, और टीवी में ये सब चलता है। तुम नेटफ्लिक्स से देखो, प्राइम से देखो, भाई ये लोग चला रहे हैं ना। हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो, HBO मैक्स, टीवी का राजा।
पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स न्यूडिटी पे ही चल रहा है आधा से ज्यादा, तो स्टोरी वाले भी हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे देख के अच्छा लगा कि मार्वल भी इस गेम में उतर चुका है। यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मीम का रिएक्शन हम लोग करते रहते हैं। तो बस भाई लोग आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।